वीडियो में हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर 1 सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पार्ट 1 को हम शुरू करते हैं। इसमें हम आज सेट की डेफिनेशन, सेट को लिखने के क्या रूल्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या बोला है? A well-defined collection of objects is called a set। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ें जिनका हम ऐसा कलेक्शन देख सकते हैं जिनको हम अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसे सेट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा 1 से 10 तक नेचुरल नंबर बताओ, तो 1 से 10 तक नेचुरल नंबर हम आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने आसानी से पहचान लिया कि ये 1 से 10 तक नेचुरल नंबर है, तो ये क्या कहलाएगा? सेट। जैसे मैंने कहा डेज ऑफ वीक, तो सबको पता है डेज ऑफ वीक क्या होता है, सबके लिए वो सेम है, तो वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा मंथ्स ऑफ ईयर, तो जनवरी से दिसंबर तक हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये सारे मंथ्स ऑफ द ईयर हैं, तो ये भी हो जाएगा सेट। जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, वो भी सेट है क्योंकि वो भी वेल डिफाइंड है। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनको हम अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं वो क्या होगा? सेट होगा। ओके, अब रूल्स ऑफ सेट हम पढ़ेंगे, जिसमें हम मेनली 6 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक एक पॉइंट समझाते जाऊंगी। सबसे पहले जो सेट होता है उसको डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर। ओके, कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5, तो 1 2 3 4 5। अब ये 1 2 3 4 5 ये जो सेट है इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखने के बाद इस सेट को नाम दिया जाता है कैपिटल लेटर से। जैसे यहाँ मैंने ए दे दिया, तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पॉइंट कवर हुआ कि इसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं। और थर्ड पॉइंट कवर हुआ कि सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, इस तरह का कर्ली ब्रैकेट। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला है कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर से। ये वाला पॉइंट सेकंड मेथड में यूज़ होता है। एक्चुअली सेट को लिखने की 2 मेथड्स हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। उसमें जो सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें हमें ये पॉइंट काम आता है, तो ये हम तब डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। देखो यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट्स को कॉमास से सेपरेट किया है, उनको अलग अलग रखा है कॉमा के थ्रू। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका क्या मतलब है? अब जैसे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है, अगर मैं 4 5 3 2 1 2 3 1 4 5 कोई भी सीक्वेंस में लिखूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर करेक्ट ही रहेगा। इसका मतलब जो सेट है उसके अंदर के एलिमेंट्स किस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, अब उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि जो एलिमेंट होता है वो अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे हम। जैसे यहाँ पर हमने सेट लिखा, हमने कुछ नंबर्स लिखे जैसे 1 2 1 3 1 4 5 2। अब हमें अगर इसका सेट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ बनाते हैं, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब 1 फिर से आया है तो ये 1 नहीं आएगा, ये 3 एलिमेंट हो गए, रिपीट नहीं करना है। अगर एक बार कोई चीज़ हो गई है तो उसको फिर से रिपीट नहीं लिखना है सेट के अंदर। 3 फिर 1 आया, रिपीट हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 5 और 2 भी रिपीट हुआ है तो वो भी नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से सेट बनाया जाता है। जैसे कोई स्पेलिंग दी हुई है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें इसका सेट कैसे बनेगा? पहले हम C लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, M लिखेंगे, P लिखेंगे, L लिखेंगे, E। अब यहाँ पे M जो है फिर से आया है तो ये M नहीं आएगा, E भी फिर से आया है तो ये E नहीं आएगा, उसके बाद N और फिर T। तो इस तरीके से हम
सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरे रूल्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम सिम्बॉल्स को समझते हैं। इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल्स, ये जो फर्स्ट सिंबल है ये है बिलोंग्स टू का। इसमें हमें ऐसे सी लिखना है, अंदर एक लाइन बनानी है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है इज़ एन एलिमेंट ऑफ। इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा M बिलोंग्स टू A, इसका मतलब क्या होता है कि जो M है वो A इस सेट का एलिमेंट है। तो हम लिखेंगे M इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट A, या फिर M इज़ द मेंबर ऑफ सेट A। एलिमेंट को मेंबर भी कह सकते हैं। तो बिलोंग्स टू का ये जो साइन है इसको हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट ऑफ। M इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट A। अब वहीं पर अगर बिलोंग्स टू का साइन लिख के और उसको कट कर दिया जाए तो इसका मतलब वो उसका एलिमेंट नहीं है। जैसे मैंने लिखा N डज नॉट बिलोंग टू A, तो यहाँ पे हम बोलेंगे N इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। अब उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन सेकेंड मेथड में यूज़ होती है। मैंने आपको बताया 2 मेथड होती हैं, उसमें जो सेकेंड मेथड होती है उसमें ये लाइन यूज़ होती है, तो उसको सच दैट कहते हैं। वो हम मेथड्स में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको यहाँ पे हमें क्या कहना है, सच दैट। अब उसके बाद N, कैपिटल N हमेशा नेचुरल नंबर्स को शो करने के लिए यूज़ होता है, और नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर में 0 नहीं कवर होता है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय N एंड दे आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड देन सो ऑन। उसके बाद W से शो होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जो नंबर 0 से शुरू होते हैं उनको क्या कहा जाता है, होल नंबर्स। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हैं ये 3 नंबर्स का कलेक्शन होता है, 0, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। ये जनरली नंबर लाइन पे शो होते हैं इस तरीके से, यहाँ 0, यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, और यहाँ सारे नेगेटिव नंबर। इस तरीके से ये इंटीजर्स होते हैं। इसमें फ्रैक्शंस भी कवर होते हैं, जैसे -1/2 भी इंटीजर आएगा। उसके बाद रैशनल नंबर जो हैं उनको Q से डिनोट किया जाता है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर की स्पेसिफिक डेफिनेशन तो ये है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो वो नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3, फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2, -1/2, ये भी रैशनल नंबर होगा। तो अब सोचने वाली बात है, क्या 3 रैशनल नंबर होगा? अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, P/Q में से सिर्फ P है, तो क्या 3 रैशनल नंबर होगा? यस। अगर हम इसके नीचे 1 रख दें, जो कि हम रख सकते हैं, और रखने से इस नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अभी वो 3 ही है, तो ये 3/1 रखने से ये P/Q फॉर्म में होगा, और Q जो है वो 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर। तो Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 3/0 लिखती हूँ तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा क्या? करेक्ट, बिल्कुल नहीं होगा। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? हर टाइप के नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स में कवर हो जाते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक के 2nd चैप्टर का ही नाम क्या है, रियल नंबर्स, तो हम वहाँ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोटल टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स में कवर हो जाते हैं। उसके बाद होते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये भी हम 2nd चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इर्रेशनल नंबर जो होते हैं उनको डिनोट किससे करते हैं, Q बार। ओके, Q बार याद रखना है हमें। ये जो नंबर रैशनल होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 नहीं होता है, और जो रैशनल नहीं होते हैं उन्हें इर्रेशनल कहा जाता है। फिलहाल आप इतना याद रखें। थैंक यू।